आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेंसी यूनिट 1 का टॉपिक 4। इसमें यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती क्या है? तो अकाउंटिंग सिर्फ रिकॉर्ड का काम नहीं करती है। डाटा रिकॉर्ड होता है उसको यूज़ कर काफ़ी लोग फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नंबर हम लोग लिख रहे हैं उसको अकाउंटिंग ही नहीं बोलते, उसके डिसीजन मेकिंग में यूज़ करना भी अकाउंटिंग का काम होता है। तो अब हम लोग ऑफ अकाउंटिंग मतलब होता है वो व्यक्ति वो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन का यूज करता डिसीजन लेते हैं, उससे जो लोग नंबर देकर डिसीजन लिए उसको ही हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, तो अब इसका मीनिंग क्या है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का? तो मीनिंग यूजर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो इंसान वो व्यक्ति जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन का यूज करता है उसको ही हम लोग बोलते हैं यूजर, ठीक है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को दो पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला है इंटरनल यूजेस एंड सेकेंड है एक्सटर्नल यूजेस। तो इंटरनल यूजेस क्या होता है? जो पीपल जो कंपनी के अंदर रहते हैं, जो पीपल बिजनेस के अंदर रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल यूजर्स, जैसे ऑनर। अब ऑनर क्या देखता है कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसके बिजनेस में, बिजनेस फाइनेंशियल स्ट्रांग है या नहीं। तो ऑनर का काम होता है ये देखना। अब क्या, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे इस जो ऑनर होता है वो क्या देखता है, इस साल दुकान में फायदा हुआ या नुकसान हुआ एक साल के अंदर। तो ऑनर का काम क्या होता है कि वो अपने कंपनी के जो होते हैं उसके अंदर देखता है कि प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है या डाउन फॉल में जा रहा है। तो बिजनेस का काम यही, ऑनर का काम यही होता है। अब सेकंड है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट के अंदर था मैनेजर या डायरेक्टर। ओके, तो दे यूज ओनली इंफॉर्मेशन के लिए होता है, जैसे प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजर एक इंफॉर्मेशन होता है, वो मैनेजर क्या करता है उसको यूज करता है, किसके लिए यूज करता है? प्लान करने के लिए। अच्छा, मेरा बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है तो मैं क्या एक और कंपनी खोल सकती हूँ, या मैं लॉस में जा रहा है तो मैं कैसे प्लान करूँ जो जिससे मेरा बिजनेस ग्रो करे। ओके, तो कंट्रोल करता है। अगर खर्चा कम हो रहा है तो खर्चा अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको कंट्रोल कर रहा है। डिसीजन मेकिंग ले रहा है, अगर बिजनेस अगर लॉस में जा रही है तो उसका डिसाइड कर रहा है, अच्छा कि क्या करे, आगे फ्यूचर में ऐसा क्या करेंगे जो मेरा बिजनेस अच्छे से चलते रहे, प्रॉफिटेबल में चले। जैसे मैनेजर क्या एक चीज और डिसाइड करता है, मैनेजर जैसे हायर न्यू वर्कर को नया वर्कर लाए या नहीं लाए बिजनेस के अंदर। तो ये सब काम जो होता है मैनेजर का होता है। तो यही हुआ मैनेजमेंट। अब है एम्प्लॉय। जैसे तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो तुम क्या देखोगे? सैलरी अच्छा मिल रहा है या नहीं मिलेगा, बोनस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हम लोग तो यही ना देखते हैं। अगर किसी कोई भी कंपनी में अगर हम काम कर रहे हैं या तुम काम करो तो देखोगे ना उस कंपनी में चाहिए इतना सैलरी मिल रहा है, दूसरे कंपनी में जैसे मान लो इस कंपनी में तुमको 50,000 बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये एम्प्लॉय का काम है। जैसे दुकान का एम्प्लॉयमेंट पॉइंट है एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज किसको बोलते हैं? जो बाहर का इंसान हो, पीपल आउटसाइडेड द बिजनेस, बिजनेस का ना हो वो बाहर का हो। जैसे क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब क्या होता है? जो पैसा या माल उधार देता हो, या तो गुड्स या तो पैसा कैश, वो आपको उधार में दे, उसको ही हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। तो इसमें क्या होता है? जैसे इंटरेस्ट क्या होगे, पैसा वापस मिलेगा या नहीं। मनी, अगर कोई तुमको पैसा दे रहा है, एक माल दे रहा है, तो वो सोचेगा ना कि हम पैसा अगर दे रहे हैं, जैसे तुम अपने दोस्त को पैसा दे रहे हो तो तुम सोचते होगे ना एक बार वो हमको पैसा देगा या नहीं देगा, रिटर्न करेगा या नहीं। तो क्रेडिटर भी अगर कोई कंपनी में पैसा देता है तो वो सोचता है अगर पैसा रिकवर होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल एक होलसेलर चेक। एक होलसेलर क्या चेक करता है? अगर दुकान में उधार देने लायक है तब हम देंगे। अब मान लो कि होलसेलर दुकान में दे दिया सामान और वो पैसा ही नहीं दे रहा है, बोला 2 महीना में पैसा दे देंगे, अब 4 मंथ हो गया अभी तक कोई पैसा रिटर्न नहीं किया। तो होलसेलर भी चेक करेगा अगर कोई दुकान में सामान दे रहा है तो वो पैसा देने लायक है या नहीं, मतलब उधार देने लायक है या गुड्स या नहीं। अब इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का क्या काम होता है? इन्वेस्टर का मतलब होता है पीपल हु इन्वेस्ट मनी। मतलब मान लो तुम्हारा एक बिजनेस है, तो बिजनेस में अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो क्या देखेगा? रिटर्न विल बी अ रिसीव, अगर कोई पैसा रिसीव होगा या नहीं, जो पैसा इन्वेस्ट करता है रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब तुम मान लो पैसा किसी चीज में, किसी कंपनी में तुम अगर पैसा लगा रहे हो तो फिर देखोगे ना वो इन्वेस्ट रिटर्न होगा या रिसीव हमको होगा या नहीं होगा। बिजनेस में बिजनेस ग्रो कर रहा है, ग्रो करेगा या नहीं फ्यूचर में। तो ये सब हम लोग इन्वेस्टर देखता है। इन्वेस्टर का काम होता है
कि पीपल अगर तुमको वो पैसा दे रहा है तो वो रिटर्न में मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तभी तुम्हारे कंपनी में वो इन्वेस्ट करेगा, ऐसे नहीं करेगा। अब बैंक एंड फाइनेंशियल, तो अब मान लो क्या हो रहा है इसमें कि तुमने एक कंपनी खोली हुई है, ठीक है, अच्छा ग्रो कर रहा है, प्रॉफिटेबल जा रहा है। अब तुम दूसरा कंपनी खोलने जा रहे हो, अब सेकंड कंपनी के लिए तुम्हारे पास लोन लेना है तुमको। तो अब लोन लेने के लिए तुम क्या जाओगे, बैंक के पास जाओगे। तो बैंक क्या करेगा, तुम्हें देखेगा, अच्छा इसका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो हम इसको लोन दे सकते हैं, क्योंकि ये हमको इन फ्यूचर हमको पैसा वापस लौटा सकता है। अब मान लो वही कंपनी तुम्हारी स्लो मतलब डाउन जा रही है, लॉस में जा रही है, और तुम्हें कुछ पैसे की जरूरत है, तो तुम बैंक के पास गए कि मुझे लोन चाहिए। तो एक बार बैंक भी सोचेगा ना कि हम उसको पैसा दे, अगर पैसा दे तो किस बेसिस पे पैसा दे। अगर पैसा दे दिया और तुम लोन दे ही नहीं पाए, तो फिर दिक्कत होगी ना बैंक को। तो इसीलिए बैंक और फाइनेंशियल जो होता है वो लोन देता है सेफली, गिवन सेफली के लिए। सेफ है या नहीं, बिजनेस रिप्लाई करेगा, या अगर तुमको लोन, अब तुम क्या किए पैसा लेके भाग गया तो क्या करेगा। तो इसलिए बैंक भी एक बार रीचेक करता है तुम्हारी कि तुम्हारी है। विदाउट प्रॉपर अकाउंटिंग गेटिंग अ लोन इज डिफिकल्ट, अगर तुम्हारा प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है तो तुमको लोन लेने में डिफिकल्ट होगी, ये बात याद रखना। रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस, यानी दोबारा पैसा जमा करने के लिए तुम्हारे बिजनेस के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी तुम्हें बैंक भी तुम्हें लोन देगी। अब है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अब तुम्हें क्या कर रही है, जैसे मान लो कि तुम्हें एक साल में 5 लाख की प्रॉफिट हुई। ओके, तो अब तुम्हें क्या होगा, ये 5 लाख में तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की जो रूल होती है, कंपनी लॉ की जो रूल होती है, वो सबसे पहले तुमको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो टैक्स करना पड़ता है, चेक लीगल कम है, मतलब लीगल तुम काम कर रहे हो या नहीं, लीगल लीगल बिजनेस है तो ऐसा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तुम्हें टैक्स भी देनी पड़ेगी बिजनेस को। और उसके लिए तुमको अकाउंटिंग का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि तुम्हें गवर्नमेंट को दिखानी पड़ती है, मेरे एक साल में इतनी प्रॉफिट हुई, तो उस हिसाब से तुम्हें फिर टैक्स देना पड़ता है। तुम अब है कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब क्या होता है, कंज्यूमर स्टेबल है या नहीं ये देखता है, फाइनेंशियल स्टेबल चल रही है या नहीं चल रही है, लॉन्ग टर्म सप्लाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, अवेलेबल मिलेगी या नहीं, कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी। तो कंज्यूमर जो होता है वो देखता है। अब है अब है जनरल पीपल, जैसे हम और तुम। तो हम लोग क्या देखेंगे, एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी, जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही है उस कंपनी में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है बिजनेस सीट पे। ओके, तो दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर ऑनर आता है, मैन ऑनर जो चेक करता है मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, स्ट्रांग है या नहीं, प्रॉफिट हो रही है या नहीं हो रही है। मैनेजमेंट जो मैनेज करता है बिजनेस को, अकाउंटिंग से अकाउंटेंट होता है, उससे इंफॉर्मेशन लेकर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है। एम्प्लॉय जो होता है वो देखता है कि अच्छा मुझे बोनस मिलेगी या नहीं मिलेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, बढ़ेगी या घटेगी। तो इस काम है, एम्प्लॉय का काम है। अब एक्सटर्नल क्रेडिटर, अगर कोई तुम्हें पैसा, क्रेडिटर जो पैसा या माल को उधार देता है उसको ही हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। बैंक मतलब जो लोन देगा तुम्हें, बैंक का काम है तुम्हें लोन प्रोवाइड करना। इन्वेस्टर का काम है पैसा, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तुम्हारी कंपनी में उसको बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टर। गवर्नमेंट तुम्हें टैक्स वगैरह तुम्हें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। कंज्यूमर का काम है कंपनी स्टेबल है या नहीं वो सब देखना। और जनरल पब्लिक का काम होता है कि अपॉर्चुनिटी देखना है, उस कंपनी में जॉब नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा अपॉर्चुनिटी देखना। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बुक कीपिंग। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए कमेंट में। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।